हरि तुम बहुत ग्रह कीनो, हरि तुम बहुत ग्रह कीनो, हरि तुम बहुत ग्रह कीनो। साधन धाम दुर्लभ तनु, साधन धाम दुर्लभ तनु, मोहे कृपा कर दीनो, साधन धाम दुर्लभ तनु, मोहे कृपा कर दीनो, हरि तुम बहुत हरि तुम बहुत। तुलसीदास महाराज कहते हैं, हे भगवान, हरि परमात्मा भगवान, सुनिए ना क्या करते हैं आप। कहते हैं आपने बहुत बड़ी कृपा की है जो कि मनुष्य का शरीर दिया है। देखिए इनकी प्रार्थना करने की क्या तरकीब है, कैसे प्रभु को की बड़ाई करते हैं और प्रभु से कैसे अपनी मुक्ति चाहते हैं। इस पद में यही भाव है। तुलसीदास जी महाराज पहले बड़ाई करते हैं, आपने बहुत अनुग्रह किया, बड़ी कृपा हुई आपकी जो आपने मनुष्य का शरीर दिया, वो भी कैसा शरीर, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु। तो साधन धाम, साधन संपन्न यह शरीर है, सब तरह का साधन है। इस शरीर से आप क्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक संपदा प्राप्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक संपदा प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, कहते हैं कि यह जो शरीर है, विविध तरह के शरीरों में जो दुर्लभ शरीर होता है वैसा शरीर आपने कृपा करके दिया है। मोहि कृपा करी दिनो, कहते हैं आपने कृपा करके हमको यह मनुष्य का शरीर दिया है। आगे कहते हैं, कोटि हो मुख कही जात न प्रभु उपकार, कोटि हो मुख कही जात न प्रभु उपकार, तदपिनाथ कछु और मानी हो, तदपिनाथ कछु और मानी हो, दीजे पर उदार, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। तुलसीदास महाराज कहते हैं, कोटि न मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार, आपने जो उपकार किया है, एक एक उपकार के प्रति यदि मैं अपने मुख से बखान करूं तो करोड़ों करोड़ बार बखान करूंगा, तब भी आपके उपकार के पूरा नहीं हो सकता। इतना आपने उपकार किया है। कोटि मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार, करोड़ों मुंह से एक एक उपकार नहीं कर पाते हैं। कहते हैं, तदपि नाथ कछ और मांगियो, आपने इतना उपकार किया है फिर भी मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। कहते हैं, तदपि नाथ कछ और मांगियो, दीजिए परम उदार, हे परम उदार, एक मेरी विनती है, एक मांग है, आप तो उदार हैं, दाता हैं, देने वाले हैं, इतना तो दिए ही हैं कृपा करके, एक और मेरी विनती है वो भी पूरा कर दीजिए।
क्या मांगते हैं तुलसीदास जी महाराज? कहते हैं विषय वारी मन लीन ओ तत्वहु पले विषय वारी मन लीन ओ तत्वहु पले कहते हैं विषय वारी, वारी में जल, विषय रूपी जल में मन जो है ना मछली बन गया है। मन रूपी मछली अलग होना नहीं चाहता है। विषय रूपी जल में मन रूपी मछली अलग होना नहीं चाहता है। इससे क्या होता है? जो विषय में मन लग गया है, विषय रूपी जल में जो मन मगन हो गया है, इससे क्या होता है? कहते हैं होत कहूं जन्मत जोई अनेक। इससे क्या होता है? इसमें बहुत दुख हो रहा है हमको। इस विषय में जो मन फंसा हुआ है, इस फंसने के कारण आवागमन के चक्र में पड़ गए हैं। ताते विपत्ति दारुण, इससे विविध तरह की विपत्ति हो रही, दुख हो रहा है, दारुण दुख हो रहा है। इसलिए हे प्रभु, एक कृपा कर दीजिए, इस मन को जो है ना विषय रूपी जल से निकाल लीजिए। अब कैसे निकालेंगे? भगवान को तुलसीदास जी महाराज बता रहे, ऐसे ऐसे मन को निकालेंगे। अब बुझिए, एक तो कह रहे कि हमारा मन विषय रूपी जल में मछली बन गया है, इसको निकालिए। निकालने का भी तरीका ये बतला देते हैं, ऐसे ऐसे निकालिए मन को। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो यही विधि देगी आराहों में हो दुख, यही विधि देगी आराहों में हो दुख, कौतुक राम तुम्हारो हरि बहुत अनुग्रह दीनो हरि तुम बहुत अनुग्रह कहते हैं कृपा डोरी बंसी पद अंकुश। कहते हैं कृपा की डोरी लगा दीजिए। भगवान को बतला रहे हैं मन को बाहर करने के तरीका। ऐसे सब भगत है। कहते हैं कृपा रूपी डोरी लगाइए। अब बंसी पद अंकुश, चरण कमल का जो है ना बंसी बना दीजिए। उसके बाद कहते हैं परम प्रेम मृदु चारो, परम प्रेम रूपी चारा डाल दीजिए उसमें। मन को फंसाने का तरीका भगवान को बता रहे तुलसीदास जी महाराज।
मन कैसे निकालेंगे, मतलब भगवान को पता नहीं है। तुलसीदास जी महाराज बतला रहे हैं ऐसे मन निकलेगा, लेकिन उन्हीं से कहते निकाल दीजिए। जब ये जानते कैसे निकलेगा तो अपने से नहीं निकाल पाते, कहते हे भगवान आप ही निकाल दीजिए। कहते हैं कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो, प्रेम का चारा उसमें दे दीजिए। बंसी में चारा देता है ना, जब चारा देता है तब मछली खाती है, तब बंसी ऊपर खींचते हैं तो मछली ऊपर आ जाती है। और कहते हैं यही विधि बेगी हरो मेरो दुख, हे हरि हे परमात्मा इस प्रकार मेरे दुख का हरण कर लीजिए, दूर कर दीजिए, अर्थात विषय से मन को अलग कर दीजिए। यही विधि बेगी हरो मेरो दुख कौतुक राम त्यारो, हे राम तुम्हारे लिए खेल है, तमाशा है, तुम चाहोगे तो बस खेल खेल में ही मन निकल जाएगा वहां से। ये तुलसीदास जी महाराज कहते हैं है श्रुति विदित उपाय सकल सुर कई कई दीन निहोरे, है श्रुति विदित उपाय सकल सुर कई कई दीन निहोरे, तुलसीदास जीव मोहर तुलसीदास जीव मोहर कोई बांधो कोई तारे हरि तुम बहु शरणु हरि तुम बहु शरणु तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस तरह से मेरे मन को बाहर कर लीजिए। प्रार्थना करते हैं। एक संत हुए हैं धर्मदास जी महाराज, वो प्रार्थना करते हैं अपने इष्ट से, साहिब चितवो हमरी चितवो हे साहेब, परमात्मा अपने इष्ट को साहेब भी कहते हैं, गुरु को भी साहेब बोलते हैं। कहते हे साहेब चित्तो हमरी ओर, हमारे तरफ एक बार चित्त तो दीजिए, ख्याल तो दीजिए, हमारे तरफ एक बार देखिए तो सही। हम चितवाए तुम चितवो नहीं, हम तो बार बार आपके तरफ देखते रहते हैं, कब से दृष्टि गड़ाए हुए हैं, हम देखते हैं और आप हमारी तरफ देखते ही नहीं। कैसे कठोर हो गए आप, कितने कठोर आप हैं। हम चितवय तुम चितवो नहीं, तुमरो हृदय कठोर। इतने जो कठोर बने हुए हैं सो क्यों? बरसों से आपके तरफ दृष्टि गड़ाए हुए हैं, एक बार भी नहीं देखते हैं। अरे दुनिया में सबको सबका सहारा है,
किसी को बेटा का सहारा, किसी को बेटी का सहारा, किसी को धन का सहारा, किसी को जल का सहारा, सबको सबका सहारा है, लेकिन हमारा सहारा तो एक आप ही है। आपके सिवा हमारा कौन सहायक है? तो हमारे तरफ क्यों नहीं देखते? हे साहेब, चितवो हमारी ओर, हमारे तरफ तो देखिए। हमारा और कोई सहायक नहीं है, आपके सिवा हम कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे? कौन सुनेगा? ये प्रार्थना करते हैं, सुखमय सेज बिछाओ गगन में, नितो ठिकाना में हो। कहता सुषुम्ना में प्रत्येक दिन आपके लिए बिछावन लगाते हैं, रोज उठ उठ करके लगाते हैं, निहोरा करते हैं आपको एक बार इस बिछावन पर तो पधारिए। पधारते नहीं। सुख मन सेज बिछाओ गगन में, नित्य उपकरणों सुख मन सेज बिछाओ गगन में, नित्य उपकरणों फकीर था, वो सुन रखा था कि एक बादशाह बड़े उदार हैं, दानी हैं, जो भी उनके दरबार में जाता है खाली हाथ आज तक लौट करके नहीं आता है। जो भी जाता है इतने उदार वो थे, किसी को खाली हाथ लौटने नहीं देते थे। इनके मन में हुआ कि चलो एक बार मैं भी उनके दरबार तक पहुंचता हूं। यह जान करके ये बादशाह के यहाँ गया। उस समय वो नमाज अदा कर रहा था, तो नमाज अदा जो कर रहा था तब तक वो वेट करने लगा, रुक गया। कोई पूजा पाठ कर रहा तो कैसे डिस्टर्ब करेगा, देखने लगा वो। तो नमाज जो पढ़ रहा था वो कह रहा था, अल्लाह परवरदिगार मेरे खजाना में बरकत कर, मेरे फौज को कामयाब कर। इस तरह से बहुत तरह की बातें वो अल्लाह से मांग रहा था। जब नमाज आधा हो गया तो उठा, तो फकीर वहां से लौट गया। फकीर के मन में हुआ कि मैं कहाँ आ गया, जाना कहाँ था, आ गया कहाँ, गलत रास्ते पर आ गया। तो वहां से वो लौटा, तो जैसे ही बादशाह उठा तो नजर पड़ गई फकीर पर कि फकीर हमारे दरबार से खाली हाथ जा रहा है। दौड़ते हुए गया फकीर के पास। बादशाह कहता है कि मुझसे क्या खता हो गई जो आप रूठ करके जा रहे हैं? खता होना गलती, मुझसे क्या खता हो गई? फकीर कहता है कि आपसे खता नहीं हुई, खता मुझसे हो गई। बोले कैसे? मैंने सुन रखा था कि तू बड़े उदार है, दानी है, सबको सब कुछ देता है, खाली हाथ लौटने नहीं देता है। लेकिन यहाँ आकर के पता चला कि दुनिया में सबसे बढ़कर के तू ही कंगाल है, मुझे जाना चाहिए कहाँ, तो मैं आ गया कि आगे मुझसे खता हो गई। फकीर ने कहा, अरे जिससे तुम मांगता है, जिस अल्लाह से तुम कह रहा था मेरे खजाना में बरकत कर दे, मेरे फौज को कामयाब करे, जिस अल्लाह से तुम मांगता है उस अल्लाह से तो मैं भी मांग सकता हूँ। मैं तो सोचा कि तू बड़े उदार है, दानी है,
सामर्थ्यवान है तुम, लेकिन तू तो भिखारी है जी, तू जिससे मांगता है मैं भी उसी से मांग लूंगा। वही कहते हैं कि परम प्रभु परमात्मा से ही याचना करनी चाहिए, उनसे ही मांगनी चाहिए। संसार के लोग आपको क्या देंगे? धन देंगे, संपत्ति देंगे, सहयोग देंगे, ये तो यही रह जाएगा संसार में। लेकिन परमात्मा से मांगिए, ऐसी वस्तु की याचना कीजिए जो कि दुनिया के लोग दे नहीं सकता। कबीर साहब ने कहा, क्या मांगो कछु फिर न रहाई। क्या मांगेंगे? उनके मन में संशय हो गया कि मैं क्या मांगू प्रभु से। यहाँ की जितनी वस्तु है सब अनिश्चित है। कछु फिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। मैं आंख से देख रहा हूं कि प्रत्येक दिन सब व्यक्ति और वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, बदलते जा रहा है। जो बदलते जा रहा है, जिसका विघटन हो रहा है, जिसका विनाश हो रहा है, वो वस्तु मांग करके मैं क्या करूंगा? अरे मैं अपने नजरों से देख रहा हूं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बात। हम आपके पास तो 1-2 ठो बेटा बेटी है, 4 गो होगा, 6 ठो होगा, 10 ठो हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं है। लोग मांगते हैं, कितना आपको चाहिए? रावण के पास 1 लाख पूत, 1 लाख पुत्र था, अभी है किसी के पास? एवं परेशान है। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख जाति, इतना इतना परिजन था उनके पास, लेकिन जालावन घर दिया न बाती। दिया बत्ती जलाने वाला कोई नहीं रहा। हम आप घर मकान बनाना चाहते हैं, एक एक मकान के लिए तबाह हो जाते हैं। रावण के पास सोने का महल, रुपए का छाजा, चांदी का एक खिड़की भी नहीं लगाते हैं। उसके पास छज्जा था चांदी का और सोना का महल था। आज तो सोना देखना भी दुर्लभ हो गया, देखने को नहीं मिलता है। और यदि कहीं मिल गया तो तब तो समझ लीजिए क्या होगा। कहीं कोई देख लिया, गए काम से। एक शिक्षिका थी, वो प्रत्येक दिन स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए, लेकिन आजकल की जो गहना है ना वो पहन कर जाती थी। गले में, कान में, नाक में, कनमुनी, नकमुनी, क्या क्या होता है वो सब पहन करके जाती थी, बड़ा बड़ा हार। लेकिन वो सोना का पानी चढ़ा हुआ रहता था, नहीं बिकता है बाजार में, लगता सोना ही देता, लेकिन सोना नहीं था, पानी चढ़ा हुआ था। वो पहन करके जाती थी अपना। किसी बदमाश की नजर पड़ गई तो शिक्षिका है, इसके पास बहुत पैसा होगा, ये गले में हार पहन के जाती है। एक दिन ताक में रहा, जिस रास्ते से वो जाती थी उसी रास्ते में बदमाश देखने लगा कि अब आएगी वो, तो जैसे ही सामने में आई घेर लिया उसको, घेर करके गहना सब छीन लिया। तो कान में पहना होता खींच लिया कान से, गला में तो गला से खींच लिया। कट लेंगे, वो तो देखने वाला देखता होगा, हम करो वहां पे। सब कथा कैसे कहते हैं? कथा तो कथा है, ऐसी होती है कथा, समझाने के लिए होती है। छीन उनकर को भाग गया। शिक्षिका के भी मन में वो कोई बात नहीं है, अरे तो साधारण था, सोना चांदी थोड़ा था, ले लिया तो ले लिया, कोई गम नहीं, खुशी खुशी चली गई पढ़ाने के लिए। चोर जो लिया ढेर गहना था, एकदम चला गया वो सोनार के पास कि देखे तो जांच कराते हैं सही है कि क्या है। फिर भी मन में भरा उसको, सोनार के पास गया, बोला कि देखिए ये गहना है ना, इसको देखिए तो ये द्रव्य ठीक है कि नहीं है। तो लिया, देखा, परखा, उसके मन में भ्रम हो गया ये सही नहीं है। उसको आग में डाल दिया, जैसे ही आग में डाला हो गया काला, एकदम काला हो गया, लोहा के जैसा। तो निकाल करके दे दिया, बोला कि ये सोना वोना नहीं है, कहाँ से आप लाए इसको, आपको तो ठग लिया कोई। उसको क्या ठगेगा, वही तो चोरी करके लाया था। अब जो उसका गुस्सा उठा, शिक्षिका है, सोना नहीं पहन के गिल्लत पहन के ठीक है, बहुत गुस्सा चढ़ गया उसको, फिर गया उसी रास्ते पर। उस शिक्षिका पढ़ा करके आ रही थी,
तो वहीं पर ताक में था, गुस्सा तो चढ़ा हुआ था पूरा। जैसे सामने में आई एक टमाटर जल दिया। जिल्लत पालती है, सोना नहीं पालती है, नकली पाल करके जाती है। असली पहनेंगे तब तो सोना के कारण दुख होगा, दर्द होगा, नकली पहनेंगे तमाचा लगेगा। कबीर साहब ने कहा, गहना पहेरू पाती बल पाकी अरु करू है सखिया रे हो गहना दे तो संग बात गहनाया मर बोली तो है सखिया रे हो गहना दे तो संग बात श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुधि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी आधारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज इस महान ज्ञान यज्ञ का अंतिम दिवस 7वां रोज है। समय बीतते बीतते इतना बीत गया, 7वां रोज आ गया। अब समाप्ति के करीब में हम लोग हैं। इस जीवन में जितना शुभ कर्म हो पाया, यही शुभ कर्म साथ जाएगा, और जो भी अशुभ कर्म हो पाया है वो भी साथ हो जाएगा, लेकिन दुख देगा वो। लोग शुभ ही शुभ चाहते हैं। कोई बुरा चाहता है कि हमारा अनभल हो जाए, कोई नहीं चाहता। शुभ ही शुभ चाहता, अच्छा ही अच्छा चाहता है, लेकिन अच्छे की तरफ मन को विशेष नहीं रख पाता है, उधर मन को जाने ही नहीं देता है। यदि अच्छा ही अच्छा चाहते हैं तो मन को भी तो उस अच्छाई की तरफ ले जाना पड़ेगा। सबके सब सुख चाहते हैं, जीव से लेकर के और गाछ वृक्ष तक सबको सुख चाहिए, सब अच्छा चाहते हैं। सुख तो बहुत चाहते हैं, लेकिन करते बहुत कम है। कहा जाएगा कि आपको कितना दिन के लिए सुख चाहिए? 5 रोज के लिए। कहेंगे नहीं नहीं 5 रोज में क्या होगा। 10 रोज के लिए चाहिए, 10 रोज में क्या होगा। 1 महीने के लिए, कहें नहीं नहीं उससे भी ज्यादा। 1 साल, कहें 1 साल में क्या होगा। 10 साल के लिए सुख चाहिए, कहते नहीं नहीं, कहेगा जीवन पर्यंत सुख चाहिए। सुख चाहते हैं जीवन पर्यंत, और कर्म जो कर रहे हैं दुखदायी वाला कर्म कर रहे हैं, तो जीवन पर्यंत सुख कैसे मिलेगा। तो जिस कर्म को हम कर रहे हैं, यह भी तो देखना पड़ेगा कि इससे शाश्वत सुख मिलता है या नहीं मिलता है। हम लोग जितना सुख खोज रहे हैं, उस सुख में दुख मिला हुआ है, दुख मिश्रित सुख है वो। भौतिकता की ओर जितना हम लोग बढ़ते हैं, उसमें दुख मिला हुआ है, सुख ही सुख नहीं है वो। चाहे खाने में सुख मानते हो, पहनने में मानते हो, कि सोने में मानते हो, जिसमें भी सुख आप मानते हैं, ये मानना आपका भ्रम है, असत्य है। शाश्वत सुख ये नहीं है। यदि आपको शाश्वत सुख चाहिए तो उसके लिए संत महात्मा जैसा कहते हैं वैसा प्रयत्न करना पड़ेगा। एक युवक था, वो गया प्रदेश,
कमाने के लिए। उनको बरसों बीत गई। इकलौता पुत्र था, उनके पिताजी को बहुत याद आने लगे कि हमारा पुत्र प्रदेश गया, अभी तक लौटा नहीं है। बहुत बार याद आई। ऐसा समय संयोग हुआ कि वो लड़का वहां से चला। पिताजी की उनको भी याद आ गई। उनके पिताजी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे पुत्र का। जैसे ही पुत्र प्रांगण में प्रवेश करता है, पिता की नजर पड़ती है, खुशी के मारे एकदम पागल हो गए कि हमारा पुत्र आ गया, पुत्र आ गया। और ऐसा हुआ कि पुत्र का गला पकड़ लिया, अब मिलने लगा। पुत्र भी पिता का गला पकड़ लिया। अब मिलन जुलन कितनी देर के लिए, माने कोई किसी से मिलता है तो कितने देर तक मिलेंगे? थोड़ी देर तक मिलेंगे। 5-10 मिनट जब हो गया तो उनके पिताजी कहता है कि पुत्र अब छोड़ो, चलो चाय पानी करना। पुत्र कहता नहीं पिताजी और मिल लीजिए। हमसे मिलने के लिए तो इतने बेताबू हो रहे थे आप, और मिल करके आपको खुशी मिल रही है? बोले हाँ बहुत खुशी मिल रही है, बहुत इंतजार कर रहे थे। इतनी खुशी मिल रही है कि जितनी खुशी और संपत्ति मिलने में नहीं होती हो। तो बोले जब खुशी मिल रही है मिलिए। तो पिता सोचा चलो थोड़ा देर और मिल लेते। थोड़ी देर और मिल लिए तो पिता कहता कि अब छोड़, अब हो गया। तो पुत्र कहता नहीं पिताजी आप खुशी क्यों नहीं लेना चाहते हैं, आप खुशी लीजिए। बोले अरे ये तो थोड़ी देर के लिए होना चाहिए, अब कितना मिलेंगे? बोले नहीं नहीं मिलते ही रहिए, जब तक आपकी खुशी बढ़ती जा रही है अब मिलते ही रहिए हमसे। और पिता के मन में भ्रम हो गया। जिस पुत्र से मिलकर के इतनी प्रसन्नता हो रही थी, पुत्र भी गला पकड़ा था, उसी पुत्र से विकर्षण क्यों हो रहा है? पिता कहता कि नहीं नहीं छोड़ो, अब हो गया। बोले ना हम छोड़ेंगे नहीं, जब आप मिलने के लिए इतना बेताबू हो रहे थे, आपको खुशी मिल रही है, हमारा तो धर्म है कि आपको खुशी देना है। बोले अरे धर्म कर्म हो गया, अब कितना खुशी देगा जी, हो गया। बोले ना हम छोड़ेंगे ही नहीं। अब उनके मन में हो गया, पिता के मन में, कि लड़का पागल हो गया है। आस पड़ोस वाले को आवाज दिया, सबके सब इकट्ठा हो गए। बोले क्या बात है? बोले देखिए ना ये पुत्र गला छोड़ता ही नहीं है। उससे कहता लड़का अरे ऐसा तुम क्यों कर रहे? बोले कि इसी में पिताजी को खुशी हो रही है, इसीलिए मैं खुशी प्रदान कर रहा हूँ। तो बोले ठीक है। तो लड़का कह रहा, बोले नहीं नहीं बहुत देर से हम लोग मिल रहे हैं, अभी थोड़े मिले हैं, आधा घंटा हो गया, गला छोड़ता ही नहीं है। बोले आधा घंटा से तुम गला क्यों पकड़ा है? बोले कि पिताजी को इसमें खुशी हो रही है तो गला क्यों छोड़ेंगे, खुशी हम दे रहे हैं। तो पिता कहता नहीं नहीं छोड़ा दीजिए हमको खुशी अब नहीं चाहिए। संसार का जो मिलन है थोड़े देर के लिए अच्छा होता है, विशेष मिलन अच्छा नहीं होता है। मान लिया जाए आप पत्नी से मिलते हैं, अब पत्नी पति से मिलता है, नहीं कहते हैं अरे आप तो बाहर रहते हैं, फोन तक नहीं करते हैं, एक बार मैसेज भी नहीं देता, आपको इतना काम होता है, एक बार फोन तक करने का फुर्सत नहीं होता है। हम तो आपके इंतजार में एकदम खाए तक नहीं है। ऐसा भी होता है परिवार में, होता होगा, हमको क्या पता, अंदाज से हम बोल देते हैं। पता लगा ऐसा होता होगा। अच्छा मान लिया जाए पति से इतना मिलना वो चाहती है, पति यदि 24 घंटा उसी के पास बैठे रहे तो पत्नी कहेगी कितना आप यहाँ घर में क्या कर रहे, जाइए ना अब अपना काम करिए। उकता जाएगी वो, कितना बात करेंगे, कितना मिलेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। जब दूर हो जाते हैं फिर नजदीक होते तब अच्छा लगता है। तो थोड़ा थोड़ा मिलना अच्छा होता है। अब विशेष मिलना करिएगा तब फिर गड़बड़ हो जाएगा। किसी से भी कहते विशेष मिलना समझ लिए कि आपकी जो प्रतिष्ठा वो घटनी है। तो हम लोगों का नियम है, गुरु महाराज का नियम है कि कहीं भी जाइए
किसी गृहस्थ के यहाँ एक रात रहिए, वैरागियों का नियम है। किसी कारण बस गए, आवश्यकता हो गई तो एक रात रह लिए, फिर दूसरे दिन चले जाइए। बढ़िया बढ़िया यदि घर बसा लिए तो बोले प्रतिष्ठा सब पानी में मिल जाएगी। कहीं भी हुजूर भी जाते थे तो अधिक दिन नहीं रहना चाहते थे, ज्यादा दिन रहने से प्रतिष्ठा घट जाती है। एक जमाई बाबू थे, वो ससुराल बराबर जाया आया करते थे। मशीन क्यों बोलता है, वो कुछ कह रहा है। लाइट नहीं है ना। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, उधर का मशीन है, हम सोचे हम लोगों का मशीन है। वो गया ससुराल, ससुराल में बड़ा आवभगत होने लगा। इतना आवभगत हुआ कि उनका मन आसक्त हो गया वहाँ कि ससुराल सुख का सारे हैं। साली भी सेवा करती है, ससुर भी करते हैं, सास भी करती है, साला भी करता है, आस पड़ोस के भी जितने हैं सबके सब आकर के मेहमान का एकदम पूजा कर रहा है। मेहमान का तो मन एकदम गदगद हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कोई भी जमाई बाबू जब जाता है 1 दिन 2 दिन के लिए तो बहुत सम्मान होता है। सास ससुर को क्या पता कि ये सब दिन यही रहेंगे, वो तो समझते हैं कि 2-3 रोज के लिए आए हैं। कोई दीपावली की कहानी थोड़े है, ये तो किसी और जमाई बाबू की है। जमाई बाबू तो बहुत है, किसी और की है कहानी। है ना? अरे हम कोई चुड़ा के कुछ थोड़ा बोलते हैं, जो भी बोलना तो मुंह पर बोलते हैं, और क्या। अच्छा तो लगेगा ही लगेगा। तो उसके मन में हुआ कि इतना आवभगत हो रहा है, यहीं रह जाते हैं ढेर दिन। तो वो क्या सोचा कि यहाँ जब ज्यादा दिन रहेंगे तो इन लोगों का मंतव्य कैसे समझेंगे कि ज्यादा दिन ये लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। किसी से कैसे कहेंगे कि हम ढेर दिन रहना चाहते हैं, क्योंकि ससुराल है, ससुराल में पूछना क्या है। ससुराल तो अपना घर होता है, सास ससुर का घर है, अपना घर है, उसमें पूछने की क्या बात है। अब तो 50-50 अधिकार दे दिया है, सरकार की तरफ से कानून बन गया है, लड़की और लड़का का बराबर हिस्सा होना चाहिए। लड़की में क्या होता है, लड़का में क्या, लड़का तो पूरा, लड़की का अधूरा नहीं है, वो पूरा पूरा, आधा इधर आधा उधर, दोनों को बराबर कानून बना हुआ है। जमाई बाबू का भी अधिकार है। ये जमाई बाबू जो है ना, ये हम लोगों के पक्ष के हैं। इनके पक्ष में तो कुछ बोलना ही पड़ेगा। वो सोचे कि कैसे जानेंगे कि मतलब कि हमको ये लोग रखना चाहते हैं, और डायरेक्ट कभी नहीं सकते कि हमको रखिए, क्योंकि ससुराल तो अपना घर है, पूछेंगे क्यों हम। तो क्या किया, जिस कमरे में वो रहता था ना, उस कमरे की दीवार पर लिखता है कि ससुराल सुख का सार। सोचे कि कहीं न कहीं से तो टिप्पणी आएगी, प्रतिक्रिया तो मिलेगी ही मिलेगी, यदि किसी को बुरा लगेगा तो। लिख दिया ससुराल सुख का सार। कई रोज हो गया था, जैसे ही सास ससुर साला साली पढ़ता है सिर दर्द हो गया। बोले बाप रे बाप, हम लोग इतना स्वागत कर रहे हैं, इतना स्वागत कर रहे हैं, अब इतना व्यंजन सब बना रहे हैं, रोज कैसे बना करके देंगे। ये तो 2-4 रोज के लिए हम लोग इतना परिश्रम किए थे। ये तो लिख दिया ससुराल सुख का सार। उसमें उनकी जो साली थी बड़ी होशियार थी, बहुत तेज थी। वो सोचती है कि इसका मन यही रहने का है, और हम लोग तो उकता गए हैं, इससे छोड़ना ही नहीं चाहता है ससुराल, इसको तो हटाना पड़ेगा। तो लिखा हुआ था ससुराल सुख का सार। और जब जैसे कमरे से बाहर गया जमाई बाबू, उस साली नीचे में लिखती है, यदि रहे दिवस 2-4। ससुराल सुख का सार, लेकिन रहे दिवस 2-4 दिन रहेंगे तब तो सुख का सार है। प्रश्नवाचक वहां लग गया। जैसे ही जमाई बाबू आए, पढ़ लिया, बोले अरे कौन टिप्पणी कर दिया भाई। ससुराल में टिप्पणी करने वाला कौन होता है, कोई नहीं कर सकता, एक साली ही कर सकती है। हाँ, उसको पावर होता है। तो वो सोचे कि लिख दिया रहे दिवस 2-4 रोज तक ही सुख का सार है, यदि और दिन रहेंगे तो
फिर क्या होगा? तो बोले लिखना पड़ेगा इसके नीचे, तब प्रतिक्रिया आएगी उधर से। तो लिखता है जमाई बाबू, यदि रहे मास पखवाड़ा, मतलब यदि महीना 15 रोज रहेंगे तो तब क्या होगा? तो साली भी पढ़ रही कि देखते हैं कि 15-20 रोज का चक्कर लगा दिया है। अब हम लोग क्या करें, परेशान हो गए इससे। तो साली उसके नीचे लिखती है, जहाँ लिखा होता रहे मास पखवाड़ा, साली लिखती है हाथ में खुरपी बगल में बोरा। अर्थात चिल्ला चिल्ले के लिए जाइए, काम करिए, बैठ करके खाने नहीं देंगे, है ना। इसलिए ज्यादा दिन ससुराल में नहीं रहना चाहिए, और जितने दिन रहते हैं जो लेना देना हो कर लेना चाहिए तुरंत, क्योंकि बाद में मन भी बदल जाता है। सास ससुर का खूब बढ़िया से मान आओ भगत कर दिए, खुश हो गए, दान दक्षिणा मिल गया, अपना चले गए घर। तो बीच बीच में आकर के ना मिलजुल करके दान दक्षिणा के लेके चल जाना चाहिए। तो कहते हैं ज्यादा दिन रहने से ना मान सम्मान घट जाता है, थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए, भगत से भी थोड़ा मिलना चाहिए, और संसार के लोगों से थोड़ा थोड़ा मिलने से प्रतिष्ठा बनी रहती है। कहीं भी आप जाइए, किसी के भी पास विशेष बिना मतलब का मत मिलिए उनसे, नहीं तो मान घट जाएगा आपका। मान लीजिए आपका मित्र है, फ्रेंड है, कोई भी है, उनसे मिलने के लिए गए तो जब आवश्यकता हो तब जाके मिलिए। जब आप अपने को इजी बना देंगे ना, तब तो समझेगा ये तो ऐसे इसके पास कोई काम धाम है नहीं, ऐसे आते जाते रहता है। चाय भी बना के देगा तो कम चीनी का देगा, क्योंकि बराबर आता है ना, कितना चीनी खपत करेंगे। एक दिन 8 दिन जाइएगा तो डबल चीनी दे रहे हो उसमें, खाली दूध का पिला देगा, ऐसा भी होता है। इसलिए कहता है संसार में अनासक्त जग में रो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। अनासक्त होकर के रहिए, आसक्त नहीं होना है। कहीं भी गए रमते राम, बहता पानी निर्मला, बहते रहेंगे निर्मल बने रहेंगे। एक दिन गड़ जाएंगे एक जगह तो फिर तो गंदा हो जाएगा, है ना। बहते रहिए, बंधा भी निर्मला, ये उल्टा पुल्टा बोलते हैं। लेकिन जो साधन रत हो, यदि साधना में रत है, अब बंधे हुए हैं तो बंधा हुआ नहीं है, वो निर्मल ही निर्मल है, समझ गए। अर्थात कार्यरत रहिए, काम करते रहिए, बिजी रहिए। बहुत आदमी कहता है कि हम तो बोर हो जाते हैं, मन नहीं लगता है। जिसके पास काम नहीं रहता ना उसी को मन नहीं लगता है। दुनिया भर का तो काम है, काम करते रहिए। फुर्सत वाला आदमी जो है ना बोर होता है, एकदम फुर्सत में जो रहेगा वही कहेगा कि हम तो बोर हो गए, सिनेमा ले जाए दिखाने के लिए, क्योंकि उसके पास कोई काम ही नहीं है। इसलिए इतना काम दे दीजिए, इतना काम दे दीजिए, उसका मन काम करते ही रहे, बोर होगा ही नहीं। झगड़ा क्यों होता है? खाली मन शैतान का डेरा। जब मन खाली होता है ना तब शैतानी करता है, वो झगड़ा लड़ाई मारपीट। उसको काम में बिजी रखिए, इंगेज रहेगा तो कहा भी नहीं लड़ाई झगड़ा करेगा। पूरा काम में बिजी रखिए, और जिसके पास कोई काम नहीं है तो वही तो आफत आते रहेगा। सबको काम में लगा दीजिए। देखिए बच्चा काम में लगा रहता है पढ़ने में तो झगड़ा लड़ाई नहीं होता है, और जैसे ही घर आता है फुर्सत हो गया तो देखो बर्तन फोड़ देगा, टीवी चालू कर देगा, तो क्या क्या नहीं करेगा। उसी तरह से काम में लोगों को व्यस्त रहना चाहिए, कोई भी हो, चाहे बूढ़ा आदमी हो कि बच्चा हो कि जवान हो, अपने काम में लगे रहिए। मन को काम में लगा के रखिएगा तो प्रसन्नता बनी रहेगी। मन को काम नहीं दीजिएगा तो काम, मन का काम ही है उसको दुख देना। ये मन जो है ना बहुत दुखदाई है और बहुत सुखदाई भी है। इसीलिए मन को किसी न किसी काम में लगा करके रखिए।